हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस बेस फिलोसॉफी। क्रॉस बी फिलोसॉफी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे पीटीक्यूएम में। और क्रॉस बी फिलोसॉफी जो है वो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज क्वालिटी? क्रॉस बी के हिसाब से कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। एवरी सर्विस और प्रोडक्ट हैज a requirement, a description of what a customer wants. When a product meets that requirement, it has achieved quality. It is neither intangible nor immeasurable. It can be quantified and put back to work and to improve the bottom line. Emphasis is on prevention, not inspection and cure. The goal is to meet requirement on time, first time, and every time. So, according to Crosby, it is conformance. It is neither tangible or intangible, right? Or it is neither intangible or nor immeasurable. That means वो tangible है और वो measurable है। इम्फेसिस करते हैं हम लोग प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन में। प्रिवेंशन में, ना कि इंस्पेक्शन और क्योर में। ठीक है, आप इंस्पेक्ट करके उसको सॉल्व करें। तो प्रिवेंशन में वो बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं। उनका मेन गोल होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो हमेशा ही कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मिले, फर्स्ट टाइम मिले, सेकेंड टाइम मिले और हर टाइम वो हम अचीव करें। अप्रोच टू क्वालिटी: गुड, बैड, हाई, लो क्वालिटी। Quality are meaningless concept, and the meaning of quality is conformance to requirement. So जो भी गुड, बैड या हाई या लो क्वालिटी है, ये मीनिंगलेस कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू द क्रॉसबी अप्रोच। उनका मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कितना रिक्वायरमेंट चाहिए और आप उसके लिए कन्फर्मेंस दे रहे हो। ठीक है। एंड नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स आर वन दैट मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू स्पेसिफाई और कंट्रोल। सो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट अगर कोई रहता है तो ये मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट का फेलियर है, जहाँ पे वो फेल होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफाई करे और प्रोडक्ट को कंट्रोल में रखे, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल में रखे। When it comes to cost of non-conformance equals the cost of not doing it right first time and not rooting out any defect in process. So cost of non-conformance जो है वो equal है, और ये जो cost of not doing it right first time and not rooting out any defects in process, ठीक है। तो अगर आप वो कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो भी बेयर करते हो नॉन कन्फर्मेंस में, वो इक्वल है कि आप पहली बार में कुछ नहीं करते और अपने जो रूट्स है, जो डिफेक्ट्स है उन रूट्स में, उन प्रोसेस में, उसको आप सॉल्व नहीं करते। Principles of zero defects and DIRFT. So doing this right the first time is always cheaper than trying to fix defects after they have been created. Quality is free. जो भी क्वालिटी है वो फ्री है। एंड प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफेक्ट में हम बोलते हैं कि डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज चीपर देन ट्राइंग टू फिक्स डिफेक्ट आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड। सो जो भी आप काम करते हो, चाहे वो पीटीक्यूएम में क्यों ना हो या फिर अपने सोशल पर्सनल लाइफ में हो, जो भी काम करते हो पहली बार में अच्छे से कीजिए ताकि आपको वो बार बार उसको फिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी। The definition of quality is conformance to requirement. Poor quality is not an outcome of failure, instead, what deviates from set standard. So ये जो definition of quality है conformance का, वो एक requirement है। Poor quality is not an outcome of a failure. Poor quality जो है वो failure का outcome नहीं है, instead जो deviate करते हो आप अपने standards के हिसाब से, वो आपका failure है। The system of quality is prevention. Defect or non-conformance cannot be eliminated. डिफेक्ट या फिर नॉन कन्फर्मेंस जो है वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये क्रॉसबी का कहना है। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एरर। एरर को आप, जो अपॉर्चुनिटीज है एरर से रिलेटेड, वो आइडेंटिफाई कीजिए बिफोर दे अकर। एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर वो हो रहा है तो उसके पहले ही आपको वो सॉल्व करना है। देयर शुड बी कांस्टेंट रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को कॉन्स्टेंटली आपको रिड्यूस करना है सो दैट आपका जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी या फिर फर्स्ट टाइम जो क्वालिटी कन्फर्मेंस है वो आप मेंटेन कर सकें। द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। कंपनी शुड नॉट बिगिन विद एलेवेंस और substandard target with mistakes as an inbuilt expectation. Work should be seen as a series of activities or processes defined by clear requirement carried out to produce identified outcomes. सो जो वर्क है वो एज एक सीरीज की तरह, या एक्टिविटी और प्रोसेस जो है वो एक सीरीज की तरह होनी चाहिए,
वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो प्रोडक्शन में वैसे ही आइडेंटिफाइड आउटकम के साथ कैरी आउट होनी चाहिए। The measurement of quality is the price of non-conformance. Metric to quality is not the number of defects, but the price to non-conformance is the best way to measure quality. So metric क्रॉसबी के हिसाब से जो मेट्रिक है क्वालिटी का वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन प्राइस टू नॉन कन्फॉर्मेंस है, और एक बेस्ट वे है कि हम मेजर को क्वालिटी को मेजर करें कि आप कितना प्राइस उसमें पे कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस का कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस क्यों होता है? एक तो मिस्टेक्स की वजह से, या तो बहुत सारे स्क्रैप है, रीवर्क है, इक्विपमेंट डाउन टाइम हो गया, कस्टमर कंप्लेंट्स आ गए, वारंटी क्लेम्स हो गया, कस्टमर रिटर्न एनालिसिस हो गए, ये हमारे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। अब सीओ की इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ and cost of non-conformance. Basically, COQ is equal to cost of conformance plus cost of non-conformance plus cost of lost opportunity. Product, people, plan, ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। जो एक्टिविटी क्वीज है वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।